अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी सोमवार को प्रयागराज में उनकी मौत हो गई। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। वहीं महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सबसे पहले आपको महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर इस वक्त की 10 बड़े अपडेट दे देते हैं। देखिए, महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम पर आज फैसला होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करेंगे। सोमवार को संदिग्ध हालत में महंत नरेंद्र गिरी का शव मिला था। पुलिस के मुताबिक शव के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी यूपी पुलिस की हिरासत में है। यूपी पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम है। आनंद गिरी ने कहा, नरेंद्र गिरी की हत्या कर मुझे फंसाने की साजिश हुई है। सुसाइड नोट में आद्या तिवारी, संदीप तिवारी का भी नाम है। खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। सीएम योगी ने यूपी पुलिस और प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी से रिपोर्ट मांगी है। महंत की मौत सबसे बड़ी मिस्ट्री। गुरु की हत्या, पुलिस हिरासत में शिष्य। महंत की मौत की वजह क्या है? सोमवार को संत समाज को एक बड़ा झटका लगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज के बाघंबरी मठ के एक कमरे में फंदे से लटकता मिला। इस कमरे में नरेंद्र गिरी का शव मिला, वो अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे खुदकुशी का मामला बताया है। अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और जिससे वो आत्महत्या कर। जिस महंत से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता आशीर्वाद देने आते थे, यहाँ तक कि मौत से एक दिन पहले ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनसे मिले थे। उस दौरान भी उनके चेहरे पर खुशी थी, किसी तरह का तनाव नहीं था। तो सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से महंत को खुदकुशी जैसा कदम उठाना पड़ा? ये समाचार सुन करके इतना साहसी, इतना संघर्षशील व्यक्ति इस प्रकार से हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए उनका जो योगदान है, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। पूज्य महाराज जी ने अब कल सुबह ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। मैंने खूब चरण वंदन किया, खूब हंस करके मुझको आशीर्वाद दिए, प्रसन्नता से आशीर्वाद दिए। कुछ ऐसी चीज होती तो मुझे बता सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं। पुलिस की जांच के दौरान कमरे से 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में उनके शिष्य आनंद गिरी का जिक्र है। सुसाइड नोट में आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का भी जिक्र है। आद्या तिवारी लेटे हनुमान जी मंदिर के वरिष्ठ पुजारी हैं और संदीप तिवारी उनके बेटे हैं। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम सामने आने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीती रात आनंद गिरी को हिरासत में लेने के बाद यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हो गई। हिरासत में लिए जाने से पहले आनंद गिरी मीडिया के सामने आए और खुद को बेकसूर बताया। आनंद गिरी ने आरोप लगाया कि मठ की जमीन हड़पने और वर्चस्व को लेकर नरेंद्र गिरी की हत्या की गई है और उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। नरेंद्र गिरी के दावों में कितना दम है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। सुसाइड नोट में जिस आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का जिक्र था, उन्हें भी प्रयागराज में हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस अब इन सभी से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश करेगी तो महंत नरेंद्र गिरी और उनके बीच किस तरह का विवाद था। जो लोग नरेंद्र गिरी को करीब से जानते थे, उन्हें अब भी यकीन नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी जैसा कदम कैसे उठा सकते हैं। बट ये घटना जो भी थी एकदम अचंभित करने वाली थी। नहीं, ये इतना आसान नहीं लगता कि वो आत्महत्या कर सकते हैं।
इतना आसान नहीं है। पुलिस महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम कराना चाहती है ताकि सच्चाई सामने आ सके, लेकिन पोस्टमार्टम पर आखिरी फैसला अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर करेंगे। फिलहाल इस मौत की गुत्थी उलझी हुई है। सुसाइड नोट और आरोपियों के बयान से ही मौत की सबसे बड़ी मिस्ट्री सुलझने की उम्मीद है। मयंक राय के साथ प्रयागराज से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उनके शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में आनंद और 2 अन्य शिष्यों पर आरोप लगाया है। कुछ समय पहले ही महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद हुआ था। आनंद गिरी ने अपने गुरु नरेंद्र गिरी पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में पैर पकड़कर माफी मांगी थी। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। महंत नरेंद्र गिरी के पैर पकड़कर कान पकड़कर माफी मांग रहे ये हैं आनंद गिरी। आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के सबसे करीबी शिष्यों में से एक थे, लेकिन अब यही शिष्य अपने गुरु की मौत के आरोप में पुलिस की हिरासत में है। महंत नरेंद्र गिरी के शव के पास जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में आनंद गिरी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड के रहने वाले आनंद गिरी निरंजनी अखाड़े के सदस्य आनंद गिरी प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के छोटे महंत भी थे। इसी साल आनंद गिरी को संत परंपरा का निर्वहन ठीक से न करने और अपने परिवार से संबंध बनाए रखने के आरोप में निरंजनी अखाड़े से हटा दिया गया था। आनंद गिरी पर हनुमान मंदिर के धन को अपने परिवार में भेजने का भी आरोप लगा था। इन आरोपों से पहले भी उन पर संगीन आरोप लगे थे। वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी गिरफ्तार हुए थे, तब उन पर 2 महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। बाद में जेल से छूटकर आनंद गिरी वापस भारत आए। 2021 में अखाड़े से निकाले जाने से नाराज आनंद गिरी ने अपने गुरु के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। आनंद गिरी ने अखाड़े की संपत्ति को लेकर नरेंद्र गिरी पर कई आरोप लगाए थे। आरोपों के मुताबिक महंत की सुरक्षा में लगे सिपाही अजय सिंह के नाम मठ के पास बिकी जमीन पर 2 बड़े फ्लैट हैं। सिपाही अजय सिंह के नाम पर कई बेनामी संपत्तियां भी खरीदी गई। विपिन सिंह ड्राइवर को बड़ा मकान बनाकर दिया गया। कई विद्यार्थियों को भी मकान दिया गया या फिर उनके नाम पर संपत्ति खरीदी गई। आनंद गिरी ने बागंबरी गद्दी और निरंजनी अखाड़े की अरबों रुपए की जमीन बेचने का भी आरोप अपने गुरु पर लगाया था। आरोपों के मुताबिक वर्ष 1905 में मठ के विद्यालय की जमीन बेची गई थी। वर्ष 2011 में मठ की जमीन बेची गई थी, जिससे 40 करोड़ रुपए मिले थे। वर्ष 2018 में नरेंद्र गिरी ने मठ की 1200 वर्ग गज जमीन आनंद गिरी के नाम कर दी। आरोपों के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने उस जमीन पर पेट्रोल पंप खुलवाने की बात कही थी, लेकिन 2020 में लीज कैंसिल कर जमीन वापस देने की मांग की थी। आनंद गिरी के ऐसा न करने पर विवाद और बढ़ गया था। इतना ही नहीं, आनंद गिरी ने 2 युवा संतों की खुदकुशी को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। आशीष गिरी और दिगंबर गंगापुरी की संपत्ति के लिए हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। आनंद गिरी ने दोनों की मौत की जांच की मांग की थी, लेकिन इसी साल 21 मई को आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी में सुलह हो गई थी और आनंद गिरी ने अपने गुरु से माफी मांग ली थी। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। आनंद गिरी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन हिरासत के लिए जाने से पहले महंत नरेंद्र गिरी की हत्या का आरोप आनंद गिरी ने उनके ही कुछ करीबियों पर लगाया है। इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। आनंद गिरी ने जिन लोगों का नाम लिया है, कुछ महीने पहले उन्हीं लोगों पर अखाड़े के पैसे से संपत्ति हासिल करने का भी आरोप लगाया था। आनंद गिरी की बातों में कितनी सच्चाई है और नरेंद्र गिरी की मौत की सही वजह क्या है, ये तो अब पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। प्रयागराज से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। आनंद गिरी ने अपनी सफाई में कहा है कि वो मई के बाद से महंत नरेंद्र गिरी से नहीं मिले। आगे आपको बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी के निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत लगभग सभी नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया, मगर कांग्रेस ने इस पर भी सियासत का मौका नहीं छोड़ा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस घटना को लेकर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कहाँ थे अभी तो पहुंचे आप। सोमवार को अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी का शव उनके बाघंबरी मठ में ही फांसी के फंदे से लटका मिला। इस खबर से जहां एक ओर शिष्यों को गहरा सदमा पहुंचा है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भी उनकी मौत की खबर सभी को चौंका गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज के अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर ट्वीट कर अपनी अपनी संवेदना व्यक्त की। गृह मंत्री शाह ने कहा कि उनका जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित था, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके निधन को हृदय विदारक कहा। एक घटना सुनकर के मन स्वीकार नहीं कर रहा कि वो आत्महत्या कर सकते हैं, क्योंकि एक पहुंचे हुए संत थे, आध्यात्मिक संत थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर इस घटना पर शोक जताया और कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले पर भी सियासत करने का मौका ढूंढ लिया और योगी सरकार को घेरने में जुट गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर पहले महंत के निधन पर शोक जताया, लेकिन तुरंत ही इस घटना को यूपी कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए योगी सरकार से सवाल किया। संत महंतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद के आदरणीय महंत नरेंद्र गिरी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हृदय विदारक है। श्रद्धांजलि, क्या ये आत्महत्या है या सुनियोजित हत्या? उत्तर प्रदेश भाजपा की एक ऐसी सरकार है जो देश के संतों महंतों की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं। हालांकि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज सीट से विधायक नंदगोपाल नंदी का कहना है कि इस घटना में किसी भी तरह का षड्यंत्र हुआ तो इसकी जांच होगी और आरोपी बचेंगे नहीं। इस षड्यंत्र के पीछे जो भी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और कठोरतम कार्रवाई होगी। यूपी के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं और विपक्ष योगी सरकार को घेरने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता, फिर चाहे वो बेटियों की बात हो या फिर साधु संतों की। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अभी बाकी है और हर कोई